अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो के अंदर हम डान न्यूज़पेपर के एक एडिटोरियल को डीकोड करेंगे। हम उसकी वोकैबुलरी देखेंगे। वोकैबुलरी का सिर्फ मीनिंग नहीं देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी और उसको आपने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, सेंटेंस बना के आपको बताऊंगी। इसके बाद इस एडिटोरियल के अंदर की कॉन्सेप्ट कौन से हैं, क्योंकि जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपसे सिर्फ जो है वो चीज़ें याद की हुई नहीं देखी जाती, बल्कि आपका कॉन्सेप्ट देखा जाता है और आपके कितने आर्गूमेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से हैं और कितने आर्गूमेंट्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए अपने एडिटोरियल को। पहले मैं आपको इसके 5 वर्ड बताऊंगी वोकैबुलरी के, इस एडिटोरियल में से लेके। तो पहले वाला हमारा वर्ड है वो है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब होता है किसी भी इंसान को मिसलीड करना, उसका ट्रूथ ना बताना। डेलिबरेटली मिसलीडिंग समवन, हाइडिंग द ट्रूथ। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ के। जानबूझ के हमने किसी भी पर्सन को मिसलीड किया है, उससे सच छुपाया है, तो वो कंडीशन होती है डिसेप्शन की। और ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, आज के दौर में या फिर आज की पॉलिटिक्स में, आज के रिलेशंस में इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इन वार और पॉलिटिक्स डिसेप्शन मीन्स मिस इन्फॉर्मिंग एनिमीज और द पब्लिक टू गेन एडवांटेज। यानी आजकल जो वार चल रही है या फिर किसी भी कंट्री की पॉलिटिक्स है, तो उसमें डिसेप्शन का मतलब ये होता है कि आप दुश्मनों को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर पब्लिक को आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। जब आप उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आप फ़ायदा लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपने दुश्मनों को गलत इन्फॉर्मेशन दे के, सच छुपा के डिसेप्शन किया और फिर आपने क्या किया, दुश्मन को कंफ्यूज करके खुद एडवांटेज लिया। और अगर हम इसका सेंटेंस बनाएं तो दिस इज द सेंटेंस, मॉडर्न वारफेयर ऑफन रिलाइज ऑन डिसेप्शन टू कंफ्यूज द एनिमी। यानी एनिमीज को हम कंफ्यूज करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो है डिसेप्शन। इसके बाद सेकंड वाला हमारा वर्ड है प्रोपोगंडा। ये आपने बहुत ही वर्ड सुना होगा, बहुत दफ़ा सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट और सेंटेंस मीनिंग आप देख लें तो आपके लिए ये यूज़ करना आसान होगा अपने ऐसे में या फिर अपने किसी भी कंपेटिटिव पेपर में। इसका मीनिंग ये होता है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन ऑफन बाइस्ड और मिसलीडिंग। यानी ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाना ताकि आप लोगों के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकें। यानी लोगों का एक ओपिनियन है, आपने उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, आपने उनको मिसलीड किया एक प्रोपोगंडा इस्तेमाल करके। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, गवर्नमेंट यूज प्रोपोगंडा टू कंट्रोल पब्लिक परसेप्शन ड्यूरिंग वार। यानी वार चल रही है किसी भी मुल्क की, 2 मुल्कों की चल रही है, 3 मुल्कों की चल रही है, किसी भी मुल्क के अंदर वार है, वो किसी के साथ वार में है, तो उन्होंने अपनी पब्लिक के ओपिनियन को, उनकी परसेप्शन को कंट्रोल करने के लिए प्रोपोगंडा चलाया होगा। यानी ऐसी इंफॉर्मेशन फैलाई होगी जिससे वो अपने लोगों का दिल जीत सकें। ये बेसिकली वर्ड इस्तेमाल होता है प्रोपोगंडा। और इसके लिए अगर आपने एक सेंटेंस बनाना है इसको याद करने के लिए, वो ये है, बोथ साइड्स यूज्ड प्रोपोगंडा टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स एज विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन। यानी 2 साइड हैं, 2 कंट्रीज हैं, दोनों ने प्रोपोगंडा इस्तेमाल किया ताकि वो खुद को ये साबित कर सकें कि हम जो हैं वो मजलूम हैं। दिस इज द सेंटेंस। इसके बाद थर्ड वाला हमारा वोकैबुलरी का वर्ड है अग्रेशन। अग्रेशन का मतलब होता है हॉस्टाइल और वायलेंट एक्शन अगेंस्ट एन अदर कंट्री। किसी भी मुल्क के खिलाफ या फिर किसी भी बड़ी एजेंसी के खिलाफ आप एक वायलेंट एक्शन लेते हैं तो वो अग्रेशन होता है। अग्रेशन का वैसे भी आपने मतलब सुना होगा, गुस्से वाला, गुस्सीला काम। तो कोई भी आप वायलेंट एक्शन करते हैं किसी कंट्री के खिलाफ तो उसके लिए आप अग्रेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट ये है, इन इंटरनेशनल रिलेशंस अग्रेशन मीन्स मिलिट्री अटैक और अनजस्टिफाइड फोर्स। यानी आपने किसी के ऊपर वैसे ही अटैक कर दिया, मिलिट्री अटैक कर दिया है जिसकी कोई भी रीज़न नहीं थी, वैसे ही आपने जानबूझ के कोई वायलेंट एक्शन किया है, तो ये अग्रेशन होता है। यानी किसी की हमसे तरक्की नहीं देखी जा रही, या फिर कोई भी डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है और वो तरक्की की तरफ जा रहा है, कोई और कंट्री उसको देख नहीं पा रहा, तो वो अग्रेशन वाले जो है एक्शंस लेता है ताकि उसकी जो प्रोग्रेस है उसको डाउन कर सके। और इसका अगर हम सेंटेंस बनाएं तो वो ये है, मैनी कंट्रीज
कॉन्डिमेंट द मिलिट्री अग्रेशन इन द रीजन, यानी बहुत सारे कंट्रीज़ ने मुल्क के अंदर या फिर रीजन के अंदर मिलिट्री अग्रेशन को कंडेमेंड किया है। आगे फोर्थ वाला हमारा वोकैबुलरी वर्ड है नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है द वर्जन ऑफ इवेंट्स दैट ए गवर्नमेंट और ग्रुप वांट्स पीपल टू बिलीव, यानी इस तरह का कोई भी काम या फिर इस तरह की कोई भी बात जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग उसके ऊपर बिलीव करें, दिस इज़ नैरेटिव। फॉर एग्जांपल, मैं चाहती हूँ कि जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स हैं वो इस एडिटोरियल को पढ़ें और इसमें से वोकैबुलरी के जो वर्ड्स हैं वो लिखें, याद करें और अपने पेपर के अंदर अपनी जो प्रेजेंटेशन है, अपनी जो वोकैबुलरी है उसको इन्हेंस करें। दिस इज़ माय नैरेटिव। और मैं चाहती हूँ कि लोग इस पे बिलीव भी करें कि अगर आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, स्पेशली डॉन न्यूज़पेपर, तो आपकी जो है वो इंग्लिश बेहतर होती है, आपके आर्गूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। दिस इज़ माय नैरेटिव। और मैं चाहती हूँ कि लोग इसके ऊपर बिलीव करें। तो इन द सेम वे जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी ये होता है, एक पर्सन का या फिर एक एजेंसी का या फिर हुकूमत का कोई नैरेटिव होता है, उनका कोई एक इवेंट होता है, कोई उनका वर्जन होता है और वो चाहते हैं कि लोग इसके ऊपर बिलीव करें। इसका कॉन्सेप्ट ये है, इन मॉडर्न पॉलिटिक्स कंट्रोलिंग द नैरेटिव इज एज इम्पोर्टेंट एज द विनिंग वॉर, यानी जो मॉडर्न पॉलिटिक्स है, आजकल की जो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर लोगों का जो नैरेटिव है उसको कंट्रोल करके रखना ये इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि आप एक जंग जीत जाते हैं। यानी अगर आपकी आवाम आपके साथ होगी देन आप जो है वो ज़्यादा देर तक हुकूमत में रह सकेंगे। तो दिस इज़ दी कॉन्सेप्ट ऑफ नैरेटिव इन मॉडर्न पॉलिटिक्स। इसका सेंटेंस हम बनाते हैं, कंट्रीज ट्राई टू कंट्रोल द ग्लोबल नैरेटिव थ्रू मीडिया एंड डिप्लोमेसी, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं, वो ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी सिर्फ अपने लोगों तक महदूद वो नहीं रहते, बल्कि वो पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनका एक नैरेटिव बना देते हैं, उनका एक माइंडसेट बना देते हैं मीडिया और डिप्लोमेसी के ज़रिए, और उनके माइंडसेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद लास्ट वाला हमारा वोकैबुलरी वर्ड है रिटेलेटरी। रिटेलेटरी का मतलब होता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई अटैक किया है तो आप उसके रिस्पॉन्स के अंदर या फिर रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए आप कोई और अटैक करते हैं या कोई काम करते हैं। रिटेलेटरी का बेसिकली मतलब ये होता है एक्शन का आपने रिएक्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मिलिट्री के ऊपर किसी ने अटैक किया या फिर बॉर्डर के ऊपर अटैक किया, तो जो हमारी मिलिट्री है वो रिटेलेटरी अटैक करेगी या रिलेटरी रिस्पॉन्स करेगी। इसका मतलब ये है कि आपने किसी भी एक एक्शन का रिएक्शन दिया है। इसका कॉन्सेप्ट ये है, रिलेटरी अटैक्स हैपन व्हेन वन कंट्री रिस्पॉन्ड्स टू एन अदर्स अटैक। सिंपली जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि एक्शन का आपने रिएक्शन दिया है। इसका सेंटेंस बनाएं तो वो ये है, द कंट्री लॉन्च्ड रिलेटरी स्ट्राइक्स आफ्टर इट्स टेरिटरी वाज अटैक्ड। यानी एक कंट्री है, उसकी टेरिटरी यानी उसकी जो हदूद है उसके ऊपर अटैक किया किसी ने, तो जो वो कंट्री है वो फिर रिलेटरी स्ट्राइक को लॉन्च करेगी, यानी फिर जवाबी कार्रवाई करेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिलेटरी। ये हमने देख लिया वोकैबुलरी के 5 वर्ड। अब जो मेन चीज़ है हमारी वो ये है कि इस एडिटोरियल का की कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसका मेन आइडिया ये है कि मॉडर्न वार्स आर फॉट नॉट ओनली ऑन द बैटल फील्ड्स बट आल्सो इन द इंफॉर्मेशन स्पेस। यानी जो आजकल की मॉडर्न लड़ाइयाँ हैं ना, जो मॉडर्न वार्स हैं, वो सिर्फ बैटल फील्ड के अंदर नहीं लड़ी जाती। यानी किसी ने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, ये कम है। यानी ये आप ये कह रहे हैं जितनी भी वार्स होती हैं ना उनका 40% है या 30% है, लेकिन जो मेजर चीज़ है, जो मेजर वार लड़ी जाती है वो इंफॉर्मेशन स्पेस के अंदर है। यानी आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन दे के या फिर आप प्रोपेगेंडा चला के या फिर आप उनको मिसलीड करके तो वार लड़ते हैं। यानी कि आपने किसी भी सॉफ्ट वार आप कह सकते हैं कि ये जो बैटल फील्ड के अंदर लड़ी जाती है ये हार्ड वार होती है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन स्पेस के अंदर वार लड़ी जाती है वो सॉफ्ट वार है। तो आजकल जो है वो सॉफ्ट वार का दौर चल रहा है। अब जो है इस एडिटोरियल के जो की कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर जो 2-3 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसके अंदर पहले वाली ये है, वार इज़ बेस्ड ऑन डिसेप्शन।
जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो वार है ये है तो एक मिलिट्री स्ट्रेटजी, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, इसके अंदर कंट्रीज़ क्या करती हैं, सॉफ्ट वार के अंदर कंट्रीज़ ये 3 काम करती हैं। एक्साग्रेट विक्टोरीज, यानी अपनी जो जीत है उसको या तो बहुत ज़्यादा बयान करती हैं, अपने जो लॉस उनको हुआ है उसको हाइड करके रखती हैं, उसको छुपा के रखती हैं, और जो इन्फॉर्मेशन असल होती है वो नहीं बताती बल्कि मैनिपुलेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो आजकल कंट्रीज़ ये सारी चीज़ें कर रही हैं जिसकी वजह से सॉफ्ट वार का जो दौर है वो बहुत हाई चल रहा है। इसके बाद जो सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है, वो है इंफॉर्मेशन वारफेयर। तो इसमें लिखा भी हुआ है टुडे वार्स इन्वॉल्व मीडिया मैनिपुलेशन एंड प्रोपेगेंडा, यानी सॉफ्ट वार का दौर चल रहा है। इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर, जहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। यानी अगर उन्होंने किसी के ऊपर जानबूझ के हमला कर दिया है तो वो खुद को ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि वो खुद मजलूम थे, पहले उनके ऊपर अटैक किया गया था। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देना चाहती हूँ कि आपने ये जो 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, एक है यहाँ पे वारफेयर की, ये वारफेयर है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, और दूसरी टर्मिनोलॉजी है जस्ट वार। इन 2 वर्ड के अंदर आपने डिफरेंस बताना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर। अब आगे हम देख लेते हैं, जो थर्ड वाला की कॉन्सेप्ट है वो है सस्पिशन एंड फॉल्स एट्रीब्यूशन। इस एडिटोरियल के अंदर जो चीज़ जस्ट की गई है वो ये है, द एडिटोरियल जस्ट दैट सम अटैक्स ब्लेम्ड ऑन ईरान मे नॉट एक्चुअली कम फ्रॉम ईरान। अब वही बात आ गई कि कुछ ऐसे अटैक हैं जो कि ईरान की तरफ से हुए ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी ब्लेम किया जा रहा है कि ये ईरान ने करवाए हैं। और इसमें जो अदर एक्टर्स हैं माइट कैरी आउट अटैक्स टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड अरब स्टेट्स। अब ये जो चीज़ है वो जो कर रहा है उसका मकसद ये है कि ईरान और जो अरब स्टेट्स हैं उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया जाए। यानी ईरान ने कुछ अटैक किए नहीं हैं, लेकिन उनके ऊपर ब्लेम किया जा रहा है मीडिया के थ्रू, इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके, ताकि जो ईरान के अरब स्टेट्स के साथ ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो जाएं और वो कन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाएं। अब इसके कंट्रीज़ जो इस एडिटोरियल के अंदर कंट्रीज़ मेंशन्ड हैं वो है ईरान, इज़राइल, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, कतर और यूके। अब हमारे पास थर्ड वाला कॉन्सेप्ट है और लास्ट वाला आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट है, जो की कॉन्सेप्ट है इस एडिटोरियल का, वो है व्हाट इज़ फॉग ऑफ वार। ये जो फ्रेज़ है बहुत पावरफुल है। एसेस के लिए आपने कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के अंदर ऐसे लिखना है, या फिर आपने सोशल इश्यूज़ पे बात करनी है, तो फॉग ऑफ वार ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है फ्रेज़ है। फॉग ऑफ वार इसका मतलब ये होता है ड्यूरिंग वार ट्रूथ बिकम्स अनक्लियर बिकॉज इंफॉर्मेशन इज़ इनकम्प्लीट और मैनिपुलेटेड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो वही है सारा, यानी इंफॉर्मेशन जो है उसको मिसलीड किया जाता है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, मैनिपुलेट किया जाता है, सच नहीं बताया जाता। ऊपर भी हमने डिसेप्शन के लिए भी यही मतलब इसका लिया था कि मिसलीड करना, इन्फॉर्मेशन पूरी ना बताना। लेकिन उसके लिए अगर आप ये फ्रेज़ इस्तेमाल कर लेंगे ना, फॉग ऑफ वार, तो एग्जामिनर जो है वो आपको पूरे नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि फॉग ऑफ वार ये एक फ्रेज़ है और ये बहुत पावरफुल है डिफरेंट एसेस के लिए। और आपके सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं, या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया या फिर पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो इसमें जहाँ कहीं भी ये बात आ जाए कि इन्फॉर्मेशन जो है उसको मैनिपुलेट किया जाता है, वार की बात आ जाए, तो आपने फॉग ऑफ वार का जो फ्रेज़ है ये ज़रूर इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये एडिटोरियल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।